वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? औसत। तो अब हम लोग औसत पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करना है। आप लोगों का समय बचाने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले ही पॉइंट्स को लिख लिया है। इसको एक्सप्लेन करेंगे और ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और आपका समय भी बचे। तो औसत में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, औसत क्या होता है। तो औसत किसी वस्तु का अगर हम निकालते हैं, किसी राशि का औसत निकालते हैं तो कुल राशि यानी राशियों का योग, और उसमें हम भाग दे देते हैं किससे? राशियों की संख्या से। जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कोई राशि x1, x2, x3 तथा xn, ठीक है। यदि राशियां ये हो, ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा? तो योग तो सीधा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ठीक है। तो योग ये हो जाएगा। तो इन राशियों का औसत क्या होगा? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी होगी? x1 से xn तक है, तो राशियों की संख्या n हो गई। यही हो गया औसत। और इसको कभी कभी बहुत जगह पर x बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये औसत को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम राशियों का औसत निकाल सकते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये जनरल फॉर्मूला हो गया औसत के लिए। तो पहला चीज हमने सीख लिया, कोई सामान्य राशि दिया गया उसका औसत निकालना। अब कुछ विशेष संख्या जैसे प्राकृत संख्या है, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को समझेंगे। पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही मैंने प्राकृत संख्या के बारे में बता रखा है, तो आप लोग शुरू के वीडियो को देखिएगा। तो प्राकृत संख्या उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अभी भी कुछ संक्षेप में इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से n तक, ये क्या अनंत तक। प्राकृत संख्याओं का कोई अंत नहीं है, अनंत तक प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर जाती है, ठीक है। तो इसका योग क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया प्राकृत संख्याओं का योग। तो औसत क्या होगा? तो n तक में प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी? n 1 से शुरू होकर n तक जाना है, तो संख्याओं की संख्या n हो गई। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे, यानी n इंटू n प्लस 1/2। इसमें डिवाइड किससे करना है? n से। n से डिवाइड कर देंगे तो ये n और n कैंसिल हो गया, तो सीधा औसत क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। तो इस तरह से डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं आसानी से। तो जब क्वेश्चन कोई आएगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें 1 से लेकर
49 तक 49 तक के संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, 1 से लेके 49, कहीं भी हो सकता है, 99 हो, कुछ भी हो, 50 हो, 100 हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर 49 तक है तो क्या करेंगे, 49 + 1/2, 50/2 यानी 25। इसका औसत क्या हो जाएगा, 25। यानी संख्याओं की संख्या अगर विषम हो तो बीच में जो संख्या होता है वही औसत हो जाता है। तो आसानी से हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके n + 1/2 का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या पढ़ना है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का योग तो हमने पढ़ लिया है। वर्गों का योग क्या होगा, वर्ग क्या हो जाएगा, जैसे 1 का वर्ग 1 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर, तो प्राइम का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम सबको जोड़ें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये हो गया लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर इसका औसत निकालना होगा तो n प्राकृतिक संख्या है तो औसत के लिए क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, यानी n × n + 1/2n + 1/6 × n से डिवाइड करना है तो नीचे n लिख देंगे, n कैंसिल हो गया। तो इस तरह से औसत के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n + 1 × 2n + 1/6। ये हो गया n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने के समय कुछ बात हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझना है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये भी अनंत तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या समझिए, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाता है। तो लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का योग, n तक की पूर्ण संख्या का योग अगर कहेगा तो हमें 0 से लेके n तक के संख्याओं को जोड़ना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से n तक का, 1 से n तक के संख्याओं का जो योग है वही 0 से n तक के संख्याओं का वो योग होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n + 1/2। तो औसत क्या हो जाएगा, इसमें अब भाग किससे देंगे, योग तो वही रहेगा लेकिन औसत में परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, यहाँ 1 से n तक n संख्या है, जबकि 0 से n तक क्या होगा, n + 1 संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1 से n तक n और एक 0 जुट गया तो n + 1 और संख्याओं की संख्या हो गई। तो औसत निकालने के लिए n + 1 से भाग देना होगा। यहाँ हम लोग n से भाग दे रहे थे, इसमें n + 1 से भाग देंगे, n × n + 1/2 × n + 1, n + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो औसत क्या होगा, n/2। ठीक है, तो n तक की पूर्ण संख्याओं का योग n × n + 1/2, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2। ठीक है, अब दूसरा इसमें समझना है हम लोग को, लगातार n पूर्ण संख्या का योग। पहले योग समझ लेंगे तब औसत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, जैसे 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है, तो 0 पे ही एक संख्या मिल गया, 1 पर जाएंगे तो 2 संख्या, 2 पर 3 हो गया, मतलब जितना संख्या 3 है तो कितनी संख्या हो गई, 4 संख्याएं हो गई। तो n पर कितनी संख्याएं हो जाएगी, n + 1 संख्या है। तो हमको कहाँ तक लिखना है, n संख्या ही लेना है। यहाँ तक में n + 1 संख्या हो रही है, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 + 1 + 2 +
ये n नहीं जाके n-1 तक ही जाना होगा। ठीक है, n-1 तक में ही हमें n संख्या मिल जाएगी। तो इसका योग क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसमें n के बदले n-1 अगर हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n-1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो n-1 इंटू n बाय 2। ठीक है, तो ये योग का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसमें क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ये हो गया लगातार n पूर्ण संख्याओं का योग, n तक की पूर्ण संख्याओं का योग ये होगा, n पूर्ण संख्या का योग n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब औसत में क्या होगा, यहां तक n संख्या मिली है तो औसत निकालने के लिए हम n से भाग दे देंगे, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू n और n कैंसिल हो गया, तो सीधा क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बाय 2। अब हम लोग n सम संख्याओं का औसत पढ़ेंगे। तो लगातार n सम संख्याओं का योग पहले क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये हो गया सम संख्या। तो n सम संख्या कैसे पूरा होगा, ये कहां तक जाएगा, प्लस 2n। ठीक है, 1, 2, 3, 6 आया, 6 आया तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 3, तो 2n होगा तब सम संख्याओं की संख्या n होगी। यहाँ पर भाषा में ध्यान रखना है। ठीक है, n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 2n तक की संख्या होगी तब n सम संख्या पूरा होगा। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये कहां तक जाएगा, n तक। ये बराबर क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है n प्राकृत संख्या का योग, ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ 2 पहले से है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 हो गया लगातार n सम संख्याओं का योग। तो औसत क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी था। जब इसको समझ गए तो औसत के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ तक 2n तक राशियों की संख्या कितनी है, n है, तो इसमें n से डिवाइड कर देंगे, तो n इंटू n प्लस 1 बाय n और n कैंसिल हो गया, तो सीधा क्या आंसर हो जाएगा, n प्लस 1। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1। यानी जितनी संख्याएं रहेगी उसका औसत में सिर्फ 1 जोड़ देना है। ठीक है, अगर कहता है लगातार 10 सम संख्याओं का औसत तो क्या होगा, 10 जोड़ 1। ठीक है, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 ही। ठीक है, यानी 2 का टेबल, लगातार 10 सम संख्या कहां से होगा, 2, 4, 6, ये कहां तक जाएगा, 20 तक। इस सब का औसत जो होगा 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो इस तरह से टेबल का भी औसत, हम 2 के टेबल का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा पॉइंट हमने लिया, दूसरा फॉर्मूला, इसमें ध्यान देना है, इसमें n सम संख्या है और इसमें है n तक की सम संख्या। ठीक है, लगातार n सम संख्या और लगातार n तक की संख्या, इसमें अंतर क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें 8 तक की सम संख्या है। ठीक है, लगातार 8 सम संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं।
8 तक में कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ 4 संख्याएं, यानी जितना तक है उसका आधा, संख्याओं की संख्या उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो लगातार n तक की सम संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा? 2 + 4 + 6 और ये कहां तक? +n। तो n तक में कितनी संख्याएं हो जाएगी? n/2। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका योग क्या हो जाएगा? योग में हमने क्या देखा? अगर 2n तक है, 2n तक संख्या है तो n आता है, यानी n तक है तो n/2 आएगा, यानी सम संख्याओं की संख्या n/2 है। तो फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 इंटू n/2 + 1, और इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा? n/2 इंटू n + 2/2। ठीक है, तो इसका जब हम औसत निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? n/2, तो इसलिए n/2 से डिवाइड करेंगे तो लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n/2 इंटू n + 2/2, और डिवाइड करना है इसमें n/2 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो सीधा हमारा आंसर क्या होगा? n/2, n + 2/2। ठीक है, यानी लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n + 2/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो उसमें भी दो तरह का होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 5 प्लस n विषम संख्या कहां तक जाएगा? 2n - 1 तक। ठीक है, जैसे 1 है तो 2n यानी 2 × 1 - 1 ये आ जाएगा। 3 का मतलब क्या हो गया? 2 × 2 - 1, 2 दूना 4 में 1 घटेगा 3, 2 × 3 - 1। इसी तरह से 2 × n - 1, यहां तक में कितनी संख्या हो जाएगी? n संख्या है, तो इसका योग क्या हो जाता है? n²। ठीक है, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n²। जैसे एक संख्या है तो योग 1 होगा, 2 संख्या हो गया तो 3 × 1 = 4 हो गया, 2 का स्क्वायर। 3 संख्या है तो 5 × 3 = 8, 1 = 9, 3 का स्क्वायर। तो योग क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये होते जा रहा है। तो n तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। यानी लगातार n विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। योग हो गया n का स्क्वायर, तो औसत क्या हो जाएगा? यहां तक n संख्या है तो n²/n क्या हो जाएगा? n। लगातार n विषम संख्या का योग क्या होगा? n। ठीक है, n तक की विषम संख्या का योग, n तक की विषम संख्या जैसे 1 + 3 + 5 प्लस, ये कहां तक जाएगा? ये n तक जाना है। n तक में कितनी संख्याएं होगी? ये हम कैसे काउंट करेंगे? n तक में कितनी संख्याएं होगी? तो यहाँ 1, 3 तक में 3 जोड़ 1/2, 2 संख्याएं हो गई। यहाँ 5 तक आए तो 5 जोड़ 1/2, 3 संख्याएं हैं यहाँ तक। ठीक है, तो n तक में क्या हो जाएगा? n + 1/2। संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? n + 1/2, तो इसका योग क्या हो जाएगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n संख्या है तो n², इतनी संख्या है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत में n होता है, जितनी संख्या उतना औसत। ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? वैसे हम n + 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें n + 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्याओं की संख्या जितनी है, ये योग हो गया, ये संख्याओं की संख्या होगी,
तो कट के क्या बचेगा n+1/2, यानी जितनी संख्या है उतना ही उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार n तक की विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा n+1/2। ठीक है, भाषा पर ध्यान रखना है, बहुत माइनर सब में डिफरेंस है, इसको हमें ध्यान में रखना है। और इस चीज को हम अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग एक देख लेते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? ये अलग अलग चाल से हम कहीं पर जाते हैं, कोई जैसे अपने घर से किसी स्थान पर गए तो वहां जाने में एक निश्चित चाल से हम लोग नहीं चल पाते हैं। स्टार्टिंग में जो चाल है यानी स्पीड 0 रहता है, स्टार्ट करते हैं जिस समय अपने व्हीकल को, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, कहीं पर स्पीड ब्रेकर आता है, कहीं पर टर्न आता है, तो क्या होता है कि स्पीड हमें चेंज करना पड़ता है। तो अलग अलग स्पीड से हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो औसत चाल कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, और उसमें भाग दे देंगे किससे? कुल समय से। कुल समय से भाग दे देंगे तो ये कुल तय की गई दूरी में कुल समय से भाग देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूलाज, कुछ सूत्र को देखा। अब हम लोग कुछ इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने औसत से संबंधित कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूला को सीखा है, अब उसका उपयोग करने की बारी है। ठीक है, उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, 5 लड़कों या बच्चों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग दे देंगे, यानी इस सब को क्या करना है? जोड़ लेना है। सबको जोड़ कर कितना आएगा? 11, 9, 20, 15, 35, 3, 38, 10, 48, 8, 56, कितना हो गया? 56, 56। और संख्या कितनी है? 5। तो 5 से अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11.1/5। ठीक है, 5 से भाग देने पर 11 भागफल और एक शेष बच जाएगा, तो इसलिए औसत क्या हो जाएगा? 11.1/5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संख्याओं 25, 15, 9, 12, 15 एंड 14, 25, 15, 9, 12, 15 और 14 का औसत क्या होगा? इसमें भी क्या करना है? सबको जोड़ लेना है। सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसे भाग दे लेंगे। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 संख्या है। सबसे पहले तो इस सबको जोड़ते हैं। 15, 15, 30, 30, 20, 50, 5, 55, 55 हो गया। फिर 20, 75, 9, 84, 2, 86, 4, 90, 90 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 15, 15, 30 हो गया। 30, 25, 55, उसके बाद 12, 14, 26, 9, 35, 55 और 35 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, सही है। तो ये योगफल 90 आ गया। और भाग कितना से देना है? संख्याओं की संख्या अच्छा है, 90 में 6 से भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 15। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा? 15। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें 2 संख्याएं 13 और 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 3 संख्या का औसत दिया है 12, तो योग क्या होगा? योग बराबर
औसत में जितनी संख्या उसे गुना कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, तो योग हो गया 36। इसमें दो संख्या 13 और 15 है, दोनों का योगफल निकालेंगे कितना हो जाएगा 28। तो 36 में 28 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8, यानी तीसरी संख्या क्या होगी 8। ठीक है, क्या करना है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, संख्याओं की संख्या। तो योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना कर देंगे, वही हमने किया, औसत में संख्या से गुना करके योग निकाल लिया और दो संख्याओं का योग यहां से मिल गया, तो बची हुई संख्या उसमें घटाकर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, x, 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1, 2, x, 4 तथा 5, इसका औसत कितना है 3। कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग देने पर ये 3 के बराबर हो जाएगा। योग में संख्याओं की संख्या से भाग दिए तो औसत मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5 इधर से हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा गुना, गुना हो गया कितना हो गया 15। इस सब को जोड़ कर देखते हैं, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 घटा 12, इस सब का योगफल हो गया 12। तो 12 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 15 में 12 घटा लेंगे तो क्या आएगा आंसर 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए प्रीवियस वीडियो आप लोग कंटिन्यू शुरू से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो चीज समझ में नहीं आया उसका डिटेल्स हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो वो फिर से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है वैसे फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। इसको जोड़कर इसमें 5 से भाग दे देंगे तो यही हमारा औसत हो जाएगा। योगफल पहले कितना होगा ये देखते हैं। 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 10, 28, इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6। 5 से भाग देने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, दशमलव का 1 अंक डाल देंगे, क्योंकि 5 दूना 10, 1 0 आएगा, इसलिए दशमलव का 1 अंक। 2 से गुना करके दशमलव का 1 अंक, 28 दूना 56, इसमें 1 अंक में दशमलव देंगे 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 का प्रथम 4 गुणज क्या है 5, 10, 15, 20। औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 50/4 यानी 25/2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12.5। 5 के प्रथम 4 गुणज का औसत 12.5। तो कोई संख्या दिया रहा है उसके प्रथम गुणज का औसत निकालना होगा। जिस संख्या के गुणज का औसत निकालना होगा वो गुना करेंगे और जितने गुणज का कहेगा उसमें यानी n+1/2। तो 4 गुणज का औसत निकालना था तो यहाँ पर 4 कर देंगे तो 5 गुना 4 जो 1/2, 25/2, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी 1,
3 और 5, तो इसका योगफल कितना हो गया 9, तो औसत क्या हो जाएगा 9/3, 9 में 3 से भाग दे देंगे, बताओ क्या आ जाएगा, औसत हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, लगातार 8 सम संख्याओं का औसत होगा, लगातार 8 सम संख्या का औसत। तो इसे तो हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के 8, 10, 12, 14, 16 सबको जोड़ लेंगे और 8 से भाग दे देंगे, सब जोड़ के कितना आएगा, अगर ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, 16 4 20, 14 6 20, 12 8 20, 3 बार 20 हो गया तो 20 या 60, 10 70, 2 72/8 यानी 9 आंसर आएगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 + 1, 8 सम संख्या, लगातार 8 सम संख्या है तो उसका औसत क्या होगा, 8 जोड़ 1 9। ठीक है, सीधा आंसर क्या लिखेंगे, n + 1, लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 8 जोड़ 1, लगातार n सम संख्याओं का औसत n + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ देने पर औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बताएं। 15 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, जब एक छात्र और आ जाता है, 16 छात्र का 1 कम हो जाएगा यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे गुना करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 × 18 कितना हो जाएगा, कुल आयु हो जाएगा 240, इधर कितना हो जाएगा 17 × 16, 240 नहीं 270 है, 15 × 8 120, 15 × 1 15 270 होगा। और इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 272, 16 7 112, 16 160, 272, दोनों का अंतर कितना हो गया 2। तो नए छात्र की आयु क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, कि कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, कितने छात्र में, 15 छात्र पहले था, 1 और आ गया तो 16 छात्र हो गया, तो 16 छात्र सब में 1 की कमी हो रही है, तो कितने कमी हो गई, 16 की कमी हुई, इसमें 16 घटा लेंगे तो सीधा 18 में 16 घटाएंगे, आंसर 2। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट अपनाने में थोड़ा ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस पहले से करना होगा। ठीक है, कमी कितना हो गया पूरा, अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो 18 वर्ष आयु हो जाता, लेकिन कमी हो रहा है, हर एक में 1 1 कमी हो रहा है, तो 15 1 16 में 1 कमी हुआ है, इसलिए 16 सीधा सीधा घटा देंगे 18 में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 11 12 13 14 15 और 16 का औसत क्या होगा। सबसे सिंपल तरीका तो है, सबको जोड़ लेंगे और जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। कितनी संख्या है,
यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे, जोड़ने में भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा। वैसे तो बहुत छोटी संख्या है सब, लेकिन शॉर्टकट क्या है, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। लगातार संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो बीच में संख्या वही औसत हो जाएगा। तो बीच में कौन सी संख्या है? 13। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम जोड़ के भी निकाल सकते थे, जो सिंपल तरीका है। सबको जोड़ लेंगे, 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ 14 जोड़ 15 जोड़ 16 बटा 7। तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 2 9, 91 बटा 7 यानी 13। ठीक है, तो ट्रिक लगाएंगे तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तब एक आध सेकेंड में सिर्फ देखना पड़ेगा, गौर से क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर निकल जाएगा। नहीं तो अगर ट्रिक ध्यान में नहीं है तो हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। रस्सी के 4 टुकड़ों की माप 35 40 65 80 सेंटीमीटर है, तो औसत लंबाई क्या होगी? रस्सी की औसत लंबाई। तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, 35 40 65 80 बटा 4। जोड़ने में ध्यान देंगे, ये दोनों आसानी से जुड़ जाएगा। 8 4 12 120, 65 और 35 100, यानी 220 हो गया। 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 55। हमारा आंसर क्या होगा? 55 सेंटीमीटर। 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृत संख्या का औसत, लगातार प्राकृत संख्या का औसत हम लोग क्या पढ़े हैं? n+1/2। n+1/2। तो 25 जोड़ 1 बटा 2 26 बटा 2, यानी आंसर हमारा क्या होगा? 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 38 है। इसमें दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पचास संख्याओं का औसत 38 है, तो इसका योगफल हमको निकालना होगा। योगफल कितना होगा? 50 गुना 38 यानी 1900। इसमें दो संख्याएं, इसका योगफल कितना हो गया? 100 बच गया 1800। और संख्याएं कितनी बची? 50 में 2 घट गया यानी 48। तो 48 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर क्या आएगा? 6 से अगर भाग देते हैं तो 6 × 18 300, इधर क्या हो जाएगा? 8। तो 75 बटा 2 यानी 37.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 37.5। टोटल 38 था। ठीक है, औसत 38 है, तो इसमें संख्या कितनी है? 100 माइनस हो गया। ठीक है, 45 और 55 100 माइनस हुआ, तो 50 संख्या में सब में कितना कितना घटेगा?
0.5 माइनस हो जाएगा। अगर दो संख्या घटा देते हैं 36 में तो 100 घट गया। इस तरह से पूरा मल्टीप्लाई करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल देखेंगे 100 घट गया किसमें, 50 में, तो हर एक में 0.5 घटेगा। ठीक है, 50 में घटा 100 तो हर एक में 0.5 घट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 है, इनमें प्रथम 4 परिणाम का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। 5 परिणाम का औसत 46, प्रथम 4 है 45, तो पांचवा परिणाम। 5 का औसत 46 है और 4 का औसत 45 है, तो पांचवा क्या होगा। सब में ये 46 और इसमें कितना घट गया है, 4, तो 46 और 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 50। 46 में क्या करेंगे, सबका औसत 46 है, ठीक है, यानी पांचवा 46 तो कम से कम होगा ही, कि इसका औसत एक हटाने से औसत 1 घट रहा है, तो 4 हटा, ठीक है, तो 4 के लिए कितना घट जाएगा, 4 घटा, यानी इसमें 4 जुट जाएगा। 46 4 50। वैसे क्या करेंगे, 46 गुना 5 कितना हो जाएगा 230, और 45 गुना 4 कितना हो जाएगा 180। घटा के सीधा सीधा लिख देंगे, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगाने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कितना ऐड करना है। वैसे ऑप्शन से ही आसानी से पता चल जाएगा, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका औसत 46 है, 1 घट रहा है, पांचवा हट रहा है, तो औसत घट जा रहा है, यानी पांचवा ज्यादा होगा 46 से। 46 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 50। तो बिना कोई कैलकुलेशन से भी हम आंसर इसमें लिख सकते हैं। नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 11 परिणामों का औसत 50 था। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा। देखो, दो जगह 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन कुल परिणाम 11 ही है। इसका मतलब छठा परिणाम जो है इसमें 2 बार आ गया। 6 और 6 मिलके कितना हुआ 12, जबकि टोटल कितना है यहाँ पर 11 परिणाम है। इसका मतलब ये छठा परिणाम जो है दोबारा आ गया। तो हम क्या करेंगे कि दोनों औसत को का कुल योग निकाल के जोड़ लेंगे और फिर इससे कुल निकालेंगे और उसके बाद घटा लेंगे। यानी 11 परिणाम का योग निकालना है, फिर 6 परिणाम का योग, फिर अंतिम 6 का योग। तो 11 परिणाम के योग में पहले दोनों 6 परिणाम का योग जोड़ लेंगे और उसके बाद 11 परिणाम का योग घटा देंगे। तो 11 परिणाम का योग कितना हो जाएगा 50 गुना 11 550। 6 परिणाम का औसत 49 है, तो इसका योग क्या होगा 49 गुना 6, ये गुना करके कितना आ जाएगा 6 9 54, 6 चौक 24, 5 29, 294। और उसके बाद अंतिम 6 कितना है, उसका औसत 52 है, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 5 30, 1 31, 312। दोनों को जोड़ लेंगे, इस दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 4 2 6, 9 1 10, 3 3 6, 606। तो इसमें फिर घटा लेंगे हम 550। 550 अगर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10 से 5 गया 5, यानी कितना हो जाएगा 56। ठीक है, ये औसत कितना हो जाएगा 56। ठीक, तो इस तरह से हम कुल पहले निकाल लेंगे। ये जो रिपीट हुआ, ठीक है, 56 जो एक्स्ट्रा आया वो किसके कारण,
छठा परिणाम इसमें 2 बार आ गया, तो इसलिए हम इसमें घटा के ये आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग में 24 विद्यार्थियों के उम्रों का औसत 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु मालूम करें। ठीक है, इसमें भी 2 तरीका कम से कम हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तरीका में क्या है, पहले 24 विद्यार्थी का कुल उम्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 10 240। जब शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 25, और औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, और इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 275। इसमें माइनस करके हम क्या कर देंगे, 275 में 240 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट में हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे कि 24 में एक आदमी और जुट गए तो कितने हो गए 25, और सब में क्या है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 25 में 1 वर्ष की वृद्धि होगी तो 25 वर्ष ये हो गया, और पहले वाला जो औसत है वो कितना है 10, तो 25 में 10 जोड़ देंगे 35। बहुत ही कम समय में लगभग 4 से 5 सेकेंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी सप्ताह में तापमान का औसत 28.5 है। यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का ये औसत दिया हुआ है, और उसके बाद 3 दिन का दिया है, तो 3 3 6 यानी 7वां दिन बच गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे सप्ताह का कुल तापमान निकाल लेंगे। ठीक है, ये 28.5 गुना 7, 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 बचे 35, बच गया 3, 7 8 56, 3 59, फिर 5 बच गया, 7 दूना 14, 5 19। ठीक है, इसमें 1 दशमलव आ जाएगा। उसके बाद प्रथम 3 दिन का औसत 27 है, तो 27 गुना 3 कितना हो गया 81, और अगले 3 दिन का औसत 29, तो 29 गुना 3 कितना हो जाएगा 87। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 106 दिन का कितना हो गया, 7 1 8 8 8 16, 168। तो 7वां दिन के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें घटा लेंगे 0.5, 9 से 8 गया 1, 9 से 6 गया 3, 31.5 क्या हो जाएगा आंसर 31.5। इसको भी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर 0.5 बढ़ा है, ठीक है, इधर 1.5 घटा है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 दिन में कितना डिफरेंस रहेगा, यहाँ 1.5 into 3 करेंगे और उसमें माइनस करेंगे 0.5 into 3, तो 4.5 माइनस 1.5 घट के सीधा 3 आ जाएगा। तो ये 3 क्या करेंगे हम इसमें जोड़ लेंगे, पहले जो टोटल औसत था उसमें 3 जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, और जिनको नहीं आया होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर से इसको सेपरेटली सिर्फ ट्रिक ही बताएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 था। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति का
औसत तापमान 74, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार का औसत तापमान 78। तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? शुक्रवार का तापमान दिया हुआ है, शुक्रवार का तापमान कितना है? 75। तो मंगलवार का तापमान क्या था? तो इसके लिए क्या करना होगा, मंगलवार कहां पर है ये ध्यान देना, इसमें है मंगलवार, तो इससे बुधवार और बृहस्पतिवार को हटाना पड़ेगा, तब मंगलवार का निकलेगा। तो बुधवार बृहस्पतिवार कहां है? इसमें है, तो इससे बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? तो औसत में, औसत से टोटल योग निकालेंगे, यानी तीनों दिन का औसत कितना है? 78। 78 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24, बच गया 2, 7 21 2 23, 232। ठीक है, ये 234 होगा ना, कितना होगा? 234, ठीक है ना। तो 234 हो गया किसका? बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान। इसमें शुक्रवार का तापमान घटा देंगे, यानी 75 घटा लेंगे, तो अभी कितना हो जाएगा? 14 से 5 घटाएंगे 9, ये बच गया 2, 12 से 7 घट जाएगा तो 5, इधर 1 बचा रह जाएगा, 159 हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका कुल तापमान निकालना है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का कुल तापमान। तो ये क्या हो जाएगा? 74 गुना 3, 74 गुना 3, 4 तिया 12, 7 21 1 22, 222। अब इस 222 में हम ये जो बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान आया घटा लेंगे, तो घटाने के बाद क्या निकल जाएगा? मंगलवार का तापमान। ठीक है, तो 222 में 159 घटाएंगे, 12 से 9 घटेगा 3, 11 बच गया, 11 से 5 घटेगा तो 6, इधर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना तापमान हो जाएगा? 63 डिग्री। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 63 डिग्री। ठीक है, इसको भी शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं इसको, फिर बाद में इसका ट्रिक्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 छात्रों की आयु 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, X वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, ट्रिक हम वहां यूज करेंगे जहां बहुत कम समय लगे, अब ट्रिक लगाने में ही समय लग जाएगा, तो ऐसा ट्रिक यूज नहीं कर रहा है, इससे अच्छा हम लॉन्ग मेथड से बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 5 छात्रों की आयु 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, X वर्ष तथा 12 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु 14 वर्ष हो तो X का मान ज्ञात करें। तो औसत कैसे निकालते हैं? कुल उम्र यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस सब को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 16, 13, 14, X और 12, और छात्रों की संख्या कितनी है? 5। तो इसमें 5 से भाग दे देंगे तो ये औसत जो है, औसत जो 14 वर्ष है उसके बराबर हो जाएगा, यानी बराबर हम 14 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर से 5 हटाएंगे तो 5 आगे इधर गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 70। अब इस सब को जोड़ लेते हैं, 16 और 14, 16 14 कितना हो जाएगा? 30, और 13 12 25, 30 25 कितना हो गया? 55। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 माइनस 55, 55 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 15। ठीक है, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा आंसर? 15 वर्ष। ठीक है, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन और रह गया है,
और इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है आप लोग को कि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग अलग अलग बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको भी शामिल करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस जो है औसत से संबंधित अगले क्लास में हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।